नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के भारी प्रभारी मोहम्मद मुस्ताफ ने साल 2019 में मुरादाबाद के कटघर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के सम्मान के लिए मुस्लिम कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जयाप्रदा नहाटा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस दौरान कार्यक्रम में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल आजम सहित कई सपा नेता मौजूद थे। उन्होंने आपत्ति करने पर विरोध करने के स्थान पर उसका समर्थन किया था। मोहम्मद मुस्तफ़ा की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी थी। मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। पक्ष विपक्ष के अधिकतर लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। बस फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा नहाटा के बयान दर्ज होने हैं। कोर्ट कई बार जयाप्रदा को न्यायालय में बयान देने के लिए तलब कर चुकी है, लेकिन काफ़ी बार बुलाने के बावजूद जयाप्रदा एमपी एमएलए कोर्ट नहीं पहुंची, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने जयाप्रदा को बीडब्ल्यू वारंट जारी कर 17 अगस्त को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है। जयाप्रदा जी की गवाही में थी। आज जयाप्रदा जी के संबंध जयाप्रदा जी के लिए गया हुआ था, लेकिन पिछली तिथि पर भी उनकी मेडिकल आए थे, जिसकी वजह से अगली तिथि दे दी गई थी। वार्निंग देते हुए उसके बीडब्ल्यू कर दिए गए थे। अब आज वो उपस्थित नहीं आई है, इसकी वजह से 17/8 तारीख नियत की गई है और उनके जमानती वारंट जारी किए गए हैं जयाप्रदा जी की। इस पूरे मामले में अभी तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है? इसमें 3 गवाह अब तक हो चुके हैं। चौथी गवाही जयाप्रदा जी इसमें पीड़िता है, क्योंकि इसमें अभियुक्तों द्वारा इनको अपमानजनक शब्दों से कहा गया था, जिसमें इनको तबाह कहा गया था, जिसके उपरांत इनके द्वारा मुस्तफ़ा हुसैन से कहकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारी में जुटे प्रशासन ने कमियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में पोलिंग बूथ में होने वाले बदलाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इसमें सुझाव मांगे गए। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अंदर मतदेय स्थल न बनाए जाए। यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है तो वहां जल्दी शासकीय भवन उपलब्ध होगा, उस मतदेय स्थल को शासकीय भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। देखिए, जो मतदेय स्थल हैं, जो पोलिंग स्टेशन हैं, उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन होने वाला है। 8 अगस्त को इसका पब्लिकेशन होगा। उसके बाद पब्लिकेशन अनंतिम पब्लिकेशन होगा, उस पर आपत्तियाँ मांगी जाएंगी। आज उस संबंध में जो हम लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आज बैठक की है। इनको जो हम लोगों ने प्रस्तावित किया है पोलिंग बूथ, उसकी प्रतियां दे दी है, जिससे इसका अध्ययन कर लें, उसके बारे में कोई सुझाव हो तो ये सुझाव हमें दे सकें। और पोलिंग बूथों के फाइनल होने के बाद ये साइड बाय साइड हमारा इसमें डोर टू डोर सर्वे भी BLO द्वारा किया जा रहा है और ये चलेगा 21 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक हमारा ये सर्वे चलेगा। इसमें जो भी उस घर में नए वोटर्स 18 साल से ऊपर के हो गए होंगे या अगर कोई मृतक वोटर हो गया हो या कोई यहाँ से शिफ्ट हो गया हो, तो सारे हमारे BLO सूचीबद्ध करेंगे और ऐसे वोटर्स जो नए वोटर्स शामिल होने हैं उनका फॉर्म 6 भरवाया जाएगा। जिन वोटर्स में किसी तरह के संशोधन करने हैं या जिनका नाम काटना है वो फॉर्म 7 भरेंगे। संशोधन के मामले में फॉर्म 8 भरेंगे। तो ये सब कार्रवाई साथ साथ चलेगी। और अगर हम लोग ड्राफ्ट पब्लिकेशन की वोटर लिस्ट की बात करें तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। उसके बाद दावे आपत्तियां लिए जाएंगे 31 नवंबर। वहीं रायबरेली जिला अस्पताल में स्थापित दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में खामियां मिलने पर जिलाधिकारी ने फटकार लगाई है। कर्मियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस भी जारी की गई है। दिव्यांगों के प्रति योगी सरकार की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन इस केंद्र को लेकर गंभीर है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव को इसके संचालन में की जा रही लापरवाही की जानकारी मिली थी। माला श्रीवास्तव ने स्थलीय निरीक्षण के उद्देश्य से यहां का औचक निरीक्षण किया और कई खामियां मिली। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र जो चलाया जा रहा है उसका निरीक्षण किया है
और ये निरीक्षण पूर्व निर्धारित समय के अनुसार किया गया और जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी को पर्याप्त समय दिया गया था कि वहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और अगर कोई दिक्कतें हों तो संज्ञान में लें। तो इसके बावजूद मौके पर निरीक्षण करने पर कमियां परिलक्षित हुई हैं, जिसके संबंध में हमने निर्देश दिए हैं सुधार के लिए और दिव्यांग कल्याण अधिकारी को आगे के लिए हम लोग नोटिस भी जारी करेंगे। अगर उनका संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे और ये पूरी प्रयास रहेगा कि अच्छी व्यवस्था वहाँ पर सुदृढ़ करते हुए जो वहाँ पे मरीज़ आने वाले हैं और जो सेवाएं सरकार की तरफ से निर्धारित हैं वो लोगों को मिल। वहीं सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से नहर कट गई है, जिसकी वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रजबहा बेडारू ब्रांच का है, जहां पर देर रात नहर कटने से किसानों की सैकड़ों बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई। किसानों ने रात भर सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन किया, लेकिन नहर का पानी बंद नहीं किया गया। सुबह तक नहर का सारा पानी किसानों के खेतों में फैल गया, जिससे लगभग 150 बीघे के आसपास किसानों द्वारा बोई गई धान की फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो गई, जिससे किसानों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। डूब गया खेत हो। कैसे डूबा? अरे नहर कटी। कब कटी थी ये? अब ये यूँ हमने बताया कि रात में कटी हुई। अच्छा, तो लमसम कितना खेत आपका डूब गया? पूरा खेत। कितने लोगों के खेत डूबे हैं? अरे क्या तो पूरे हार के डूब गए। मतलब कितने बीघा? अरे वही हमका अंदाजा लगभग 200 बीघा। अच्छा। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर विश्वविद्यालय की इकाई दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कई समस्याओं को लेकर पिछले कई महीने से आंदोलनरत छात्रों को अब और भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोकतांत्रिक रूप से किए गए इस आंदोलन में विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश सिंह की संवादहीनता और संवेदनहीनता की भेंट ये छात्र चढ़ रहे हैं, जिसमें अभाविप के कार्यकर्ताओं के 8 कार्यकर्ताओं को जेल हुई है और 22 पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ हो रहे इतनी बर्बरतापूर्वक पुलिसिया उत्पीड़न के बावजूद भी अभी तक उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है, जिसके लिए छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। ये तो माननीय कुलपति जी पे निर्भर करता है कि ये आंदोलन वहीं खत्म हो जाना चाहिए था या ये आंदोलन शुरू ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब 21 तारीख को आंदोलन पे बैठे तो वो पहला आंदोलन नहीं था। ऐसा नहीं था कि वहीं से शुरुआत होती है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता पिछले 6 महीनों से कुलपति से मिलना चाहते थे, जो उनका मांग है उस पर लेके वो चर्चा करना चाहते थे। लेकिन जब कुलपति महोदय विद्यार्थियों से मिलेंगे ही नहीं, विद्यार्थियों की समस्याओं को जानना ही नहीं चाहेंगे, विद्यार्थियों को वो एक पेशेवर अपराधी समझेंगे, तो हम सभी बात किससे करेंगे, हम सभी चर्चा किससे करेंगे। अगर एक विद्यार्थी का फीस बढ़ता है तो हम सभी किससे मिलेंगे। हमारे अभिभावक विश्वविद्यालय में कुलपति है, हम किससे चर्चा करेंगे कि विद्यार्थी का जो है कि शुल्क लगातार बढ़ रहा है, विद्यार्थियों के छात्रावास में जो है विद्यार्थी नहीं रह रहे हैं, पीएससी रह रहे हैं। हम किससे चर्चा करेंगे? जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो 8 महीने तक विद्यार्थी के पास रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। परीक्षा वो आज दे रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर का भी पेपर दे रहा है, थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर दे रहा है, लेकिन उसके पास रिजल्ट नहीं आ रहा। हम किससे चर्चा करेंगे? देखिए ये नशामुक्त गोरखपुर बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने 40 किलो गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं और ये लोग उड़ीसा से गांजा लाकर अलग अलग जगहों पर सप्लाई करते थे। उसी अनुक्रम में बाद में उस पर काम करने हुए एक लीड मिला, जिसमें पता चला कि एक टीम जो कि ये बेतिया बिहार के रहने वाले हैं, पिंटू नाम का व्यक्ति, जो कि नशे का कारोबार इधर पश्चिमी बिहार और गोरखपुर के आसपास चलाता है। ये इसके लिए उड़ीसा से गांजा है वो वहाँ से उठवाता है। 3 कैरियर्स करीबन 40 किलो 250 ग्राम गांजा है वो लेके गोरखपुर उतरे और यहाँ से फिर कुशीनगर जाने वाले थे। उसी बीच में पुलिस को जो पहले मुखबिर खास दिन में उससे इंटेल मिला था, उसी आधार पर इनको इंटरसेप्ट किया गया। इनके पास विभिन्न बैग में करीबन 4-5 बैग के अंदर ये भरा हुआ गांजा है, उसको गिरफ्तार बरामद किया गया है। उसके साथ साथ झुन्नू राव, रमेश कुमार और राहुल कुमार, ये पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। ये तीनों लोग बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन ये लोग उड़ीसा जाके इस गांजा को लेके आए थे
और बाद में इसको विभिन्न जगहों पे सप्लाई करते। तो वहीं कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब जिला मुख्यालय में विकास भवन स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में ताला तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने स्ट्रांग रूम तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंदर घुसे चोर की चोरी की घटना को अंजाम देने में असफल रहे। वहीं जिला मुख्यालय में बैंक में चोरी की घटना से सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों ने हड़कंप का माहौल व्याप्त है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जाँच शुरू कर दी। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से घटना के अनावरण का काम तेजी से शुरू किया गया है। देखिए फ़िलहाल अभी हमें सूचना मिली है कि देर रात मतलब वही अर्ली मॉर्निंग कुछ लोगों के द्वारा ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो विकास भवन में स्थित है उसमें कुछ चोरी की प्रयास किया गया है। फ़िलहाल हम लोग सारे चीज़ चेक कर रहे हैं। मेरे अलावा सारे सक्षम अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। मौका मुआयना की गई है। फ़िलहाल बस जो मेन एंट्री है वो उसके एंट्री किया हुआ है। बाकी प्रयास तो किया है लेकिन कहीं पर भी कोई सफल नहीं हो पाए। हम फुटेजेस भी चेक कर रहे हैं। बाकी हमारे डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक यूनिट, अन्य जितने भी हमारे तकनीकी सेवाएं उन सबका भी उपलब्ध हम लोग ले रहे हैं और मेरे ख्याल से जल्दी इसको अनावरण भी करेंगे और आपके सामने मतलब जो भी सामने इसमें जो है ना बाहर के ताले तोड़ने की कोशिश की गई है। अंदर वो ताले तोड़ दिए गए हैं और अंदर भी घुस के कुछ प्रयास किया गया है लेकिन कुछ सफल नहीं हुए वो लोग। सुरक्षा को लेकर अगर बात करें, सुरक्षा नहीं क्या नहीं, सुरक्षा में अब क्या है कि चूँकि यहाँ बाहर गार्ड वगैरह रहते हैं, बैंक की अपनी कोई सुरक्षा नहीं है। विकास भवन की जो सुरक्षा है वही अपने बैंक के लिए भी सुरक्षा है। पर्सनल कोई सुरक्षा नहीं है बैंक की। रात में कोई गार्ड नहीं रहते यहाँ पे। वहीं कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के नौनिहालों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने को लेकर शासन के निर्देश पर आयोजित किए जा रहे मिशन इंद्रधनुष अभियान को सफल बनाने को लेकर बड़ी कवायद की जा रही है। यहाँ एक ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक मिशन इंद्रधनुष अभियान को सफल बनाने को लेकर जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए कानपुर देहात के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यशाला में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो के माध्यम से मिशन इंद्रधनुष की उपयोगिता और इस अभियान में लगाए जा रहे टीके से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी गई। आज जो है यहाँ पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसमें मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे आगामी महीनों में मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से 3 महीनों में 3 चरणों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसका नाम मिशन इंद्रधनुष है। जिसमें सबसे पहले 7 से 12 अगस्त के महीने में, 11 से 16 सितंबर के महीने में और 9 से 14 अक्टूबर के महीने में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें किन्हीं कारणों से छूटे हुए सभी 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण कराया जाएगा। उसमें हम सभी अपने जो समाचार संपादक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी के जो हमारे जो बंधु हैं उन सभी से हमारा विशेष अपील रहेगा कि आप अपने माध्यम से अपने जनपद के सम्मानित जनता से कि हमें अपील करना है, आप लोगों के माध्यम से भी करना है कि अपने छूटे हुए 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनका इन विशेष अभियान में टीकाकरण जरूर कराएं। किसी गलत बातों में, मिथ्या में न आए। आप ये जो टीकाकरण है आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं बिजनौर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक का किसानों ने घेराव किया है। थाना नजीबाबाद के जाफरा वन चौकी में किसानों ने वन संरक्षक का घेराव करते हुए तेंदुओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। खूंखार आदमखोर तेंदुओं को शूट आउट न करने से किसान बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि वन संरक्षक को बंधन मुक्त कराने के लिए डीएम ने फोर्स भेजी, तब जाकर मामला शांत हुआ। बता दें कि तेंदुओं की वजह से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। हमारी नहीं सुनेंगे। नहीं, अगले दिन जो भी आप कह रहे थे परिवार से नहीं मिल रहे, परिवार का काम करते हैं। हम आपको ये
वहीं रायबरेली के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 सर्राफा कारोबारियों के यहां बेखौफ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित गुल्लूपुर गांव के पास का है, जहां बीती रात चोरों ने पवन ज्वेलर्स की दुकान का शटर गैस कटर से काटकर दुकान में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लगभग 2.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने जाते समय सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ डाला। पीड़ित दुकानदार पवन सोनी ने थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी है। वहीं रात के अंधेरे में अवैध गिट्टी और बालू से भरे ट्रक जमकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मनसुखपुरा क्षेत्र में सटे राजस्थान बॉर्डर से यूपी के पिनाहट होते हुए भारी संख्या में ट्रकों का निकलना लगातार जारी है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। ओवरलोड होने के कारण क्षेत्र के सड़कें भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे लोगों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में पलट गई। पिकअप में करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग सवार थे। इस हादसे में सभी को चोटें आई हैं, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनमें से उन लोगों को रायबरेली रेफर कर दिया गया है। पिकअप सवार सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने डलमऊ गंगा घाट जा रहे थे। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अघौरा घाट का है, जहां अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे लोगों की पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से पिकअप से लोगों को निकाला गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अपर मुख्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दिनांक 5 अगस्त 2023 को पिकअप वाहन संख्या यूपी 33BT 9368 से कुछ लोग अपने परिचित के अंतिम संस्कार हेतु जा रहे थे, जो थाना बछरावा क्षेत्र अंतर्गत अघौरा गांव के समीप समय 11:15 पर पिकअप वाहन मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिसमें दर्जनों लोगों को चोटें आई हैं। प्राप्त सूचना पर थाना बछरावा पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांत व्यवस्था का। वहीं औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के भेसोल में एक बच्चे से भरी स्कूल वैन पलट गई। वैन में करीब 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे बैठे थे। इस हादसे में कई बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया। आए दिन स्कूल की गाड़ियों के पलटने की खबरें सामने आती हैं। क्षमता से ज़्यादा बच्चों को गाड़ी में बैठकर स्कूल वाहन चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद आरटीओ विभाग स्कूल वाहनों की ना तो चेकिंग करता है, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। वहीं मुरादाबाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पचोकरा थाना का है, जहां सुखा सिंह नाम के व्यक्ति को अज्ञात हमलावरों ने उस वक्त गोली मार दी जब वो अपने खेत में काम कर रहे थे। मृतक कुछ दिन पहले अपनी बहन के घर पर रहने आए थे और जमीन को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। वहीं घटना की जानकारी पाकर एसएसपी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 4/8/2023 को थाना छिजलेट में करीब 6:30 बजे के आसपास में एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सूखा पुत्र रामचंद्र, करीब 80 साल का है और ये अपने भांजे के घर पे था। वहीं पे खेत में से चारा काट के ला रहा था। उस व्यक्ति के द्वारा इसको गोली मार दी गई, जिसके बाद में इनकी डेड बॉडी वहाँ खेत में पड़ी हुई हालत में मिली थी। मौके पे थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसपी हरी और हमारी जो फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम है, इनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो मृतक है उनके विरुद्ध अभी इनकी पत्नी ने अप्रैल में एक 306 का एक मुकदमा इनके विरुद्ध पंजीकृत कराया था, जिसमें जो मृतक है उसके बेटे के द्वारा आत्महत्या की गई थी और उसी का आरोपी इनको बनाया गया था। और ये भी जानकारी मिली है कि इनका पूर्व में एक ज़मीन का डिस्प्यूट चल रहा था, जो कि इनके मामा के लड़के हैं अर्जुन नाम से।
भोपाल में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मानहानि मामले में राहत मिलने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न का माहौल है। कांग्रेसियों ने इस दौरान आतिशबाजी की और जश्न मनाया। इस दौरान कोर्ट के फैसले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की जीत बताई। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मिशन इंद्रधनुष के तहत आगामी 7 अगस्त को 12 अगस्त तक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 0 से लेकर 5 साल के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी टीके लगाए जाने की बात कही गई है। चिन्हित किया जा रहा है ऐसी महिलाओं को। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 3200 है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरबी कुरेले ने यहां बताया कि वे महिलाएं और बच्चे जो निर्धारित समय पर टीके लगवाने से वंचित रह गए हैं, वे टीके लगवाएं। वहीं सभी इन मिशन इंद्रधनुष के अंदर कवर होंगे। स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें गांव-गांव जाकर चिन्हित लोगों को टीके लगाएंगी। यह अभियान 7 अगस्त तक सोमवार से शुरू होगा। अभी शासन द्वारा जो है पूरे प्रदेश स्तर पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे जिनको कि किसी कारण से टीके में बीच में छूट गए थे या जिनका नॉन रूटीन वे में आ गया है, उनका टीका लगने के लिए ड्यू हो गए हैं। इसी तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको टीका लगना बाकी रह गया या जिनका ड्यू हो गया डेट, उन सब के लिए जो है 7 तारीख से लेके 12 अगस्त तक हमारे यहाँ मिशन इंद्रधनुष के तहत हर गांव में लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। ऐसे करीब अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से है, जहां महिदपुर विधानसभा क्षेत्र से आ रही मध्य प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष महिदपुर से विधायक बहादुर सिंह चौहान ने खुले मंच से सहभाग प्रभारी आलोक को सख्त लहजे में धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे लोगों में बहुत गुस्सा है, जिसे मैंने रोक रखा है। अब मेरे लोगों को मिलने नहीं दिया गया तो इसका घाटा आगर जिले के साथ आलोट विधानसभा क्षेत्र, तराना विधानसभा क्षेत्र और घटिया विधानसभा क्षेत्र में होगा। खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। कि 10-20 लोग पूरे उज्जैन जिले के ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि इस विधानसभा को खड्डे में डालना चाहते हैं। आप बताओ, एक बात बताओ, मेरी विधानसभा के लोग के अंदर बहुत गुस्सा है। वो गुस्से को मैं रोक रहा हूं। मैंने हितानंद जी को बता दिया, मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया और मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को बता दिया। यदि ईमानदारी से बोलना, कल सुबह में घोषणा करूं तो कितने लोग भोपाल जाओगे? आप खुद की जिम्मे कर लोगे? खाने की व्यवस्था खुद कर लोगे? हमारे कुछ लोग आपके सामने इतने कि वहीं उज्जैन जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में आज वार्ड क्रमांक 3 में मंगलवार नगर क्षेत्र के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की 5 गारंटी योजना मध्य प्रदेश समृद्धि कार्ड के फॉर्म के लिए घर घर जनसंपर्क किया गया, जिसमें बुजुर्गों और महिलाओं की समस्याओं को सुना गया। सबसे ज्यादा बिजली बिलों की समस्या सामने आई और औसत से ज्यादा बिजली बिल लोगों के आते हैं, इस बात की जानकारी मिली। वहीं विराटनगर क्षेत्र में बिजली की समस्या भी बताई गई। इस पर भरत शंकर जोशी ने आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने पर जल्द से जल्द समस्याओं को दूर किया जाएगा। समृद्ध बने हमारा मध्य प्रदेश, भावी मुख्यमंत्री। आज हम वार्ड नंबर 3 में खड़े हैं। बीते 20 दिनों से हम जो कमलनाथ जी की 5 गारंटी योजना है, जिसको हम 5G बोलते हैं, उसके प्रचार प्रसार और रजिस्ट्रेशन के लिए क्षेत्रों में जाकर डोर टू डोर नॉक कर कर कमलनाथ जी की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ये अभियान चला रखा है। और यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस अभियान में सतत पूरे ज़िले में लोगों के घर तक जाकर उनके इस 5G गारंटी योजना के फॉर्म भरा रहा है। 20 दिनों में कितने वार्ड होगा आपके? 20 दिनों में हमारे 7 वार्ड पूरे होने आए। हमने ऑन एवरेज हर वार्ड से 1000 से 800 करोड़ रुपये मार्क करा है, क्योंकि ये योजना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और कमलनाथ जी की योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं। आज
वहीं नागदा में मंडी बोर्ड की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह में मंडी परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एडीएम ने भी हिस्सा लिया और पूर्व विधायक को इस कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप दिया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कर्मचारी के रूप में योगेश राठौर, कमलेश बड़गोतिया को सम्मानित किया गया। साथ ही बोर्ड की तरफ से इस मौके पर पौधारोपण भी किया गया। वहीं नागदा में लैंक्सिस इंडस्ट्री के अधिकारी इन दिनों कुछ स्थानीय नेताओं और गुंडे से परेशान हैं। कंपनी प्रबंधन ने एसपी और कलेक्टर को पत्र लिखकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस और प्रशासन ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। तथ्य सामने आने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। लैंक्सिस द्वारा एक हमारे एसपी महोदय श्रीमान सचिन शर्मा सर को भी इनके द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कुछ लोग के द्वारा फ़ोन पर धमकी दी जाती है। तो उस संबंध में हम लोग पास में शिकायत आई है, जिसकी हम लोग विधिवत जांच करवा रहे हैं और जांच के उपरांत इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये लैंक्सिस द्वारा एक हमारे एसपी महोदय श्रीमान सचिन शर्मा सर को भी इनके द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है, जिसमें इन्होंने